हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज समीर करीम। सो प्रीवियसली मैंने बताया था कि बिटकॉइन इसी शॉर्ट टर्म रेंज में यहाँ पे ट्रेड होगा। ठीक है, सिंपल ये हमारे पास रेंज हाई है और यहाँ पे हमारे पास रेंज लो है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगी, आप शॉर्ट यहाँ पे सेल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आएगी, आप स्पॉट पे बाय कर सकते हो। ठीक है, करंटली मेरी पोजीशन यहाँ पे बिटकॉइन की ओपन है। ठीक है, ये जो पीओसी लेवल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं वन डे की रेंज का बात करूँ तो यहाँ पे वन डे की रेंज देखते हैं इस एरिया की, तो यहाँ पे पीओसी लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे जब बिटकॉइन की वन डे क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी हुई हुई है, काफ़ी लिक्विडिटी लेयर है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम की। शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नीचे की तरफ ये बीटीसी पुल बैक कर सकता है, बट मेरा जो 4 आवर वन डे के टाइम फ्रेम का जो मेरे जो फर्स्ट टारगेट है वो ये है कि बीटीसी इस प्राइस को टच करेगा। ठीक है, 22469 इस प्राइस को बीटीसी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो पैटर्न भी यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर देखें तो डबल बॉटम भी बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट कर जाती है तो, अगर यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट नहीं करती, इसी रेंज में ट्रेड होती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रिपल बॉटम भी कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम नीचे अगर आती है प्राइस यहाँ पे फिर, तो ये यहाँ पे ट्रिपल बॉटम भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस एरिया का वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बेरिश वॉल्यूम था काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे और ज़्यादा नीचे और गिर रही थी। ठीक है, यहाँ पे बेरिश वॉल्यूम ज़्यादा था इस जगह पे, तो प्राइस ने और नीचे यहाँ पे लॉस बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो प्राइस का इस साइड का अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है, इस एरिया का वॉल्यूम, यहाँ से प्राइस गिर रही है तो वॉल्यूम काफ़ी लो हुआ हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बुलिश कंट्रोल वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा क्लोज हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ पे अभी फ़ौरन तो ब्रेकआउट नहीं, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना के भी ब्रेकआउट कर सकती है यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राइस मिल सकती है। ठीक है, इस जगह पे मेरे मार्क एरिया पे अगर यहाँ पे प्राइस नहीं आती और हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ठीक है, वीकली का सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे अगर ये ब्रेक कर जाता है नीचे, ठीक है, नीचे की साइड ब्रेक करता है तो एक स्टॉप लॉस सेट होगा। और सिंपल जो हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी वो यहाँ पे हम वीकली और मंथली लेवल्स हैं यहाँ पे, मंथली तो नहीं, यहाँ पे मंथली ये लेवल है, बाकी वीकली लेवल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली लेवल पे हम इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे अगर हमारा जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो सिंपल हम इस लेवल का वेट करेंगे, यहाँ पे हम अपनी बाइंग करें, यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब बाइंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर यहाँ से इस एरिया का अगर हम ब्रेक कर जाते हैं तो, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी अगर देखता हूँ तो सही है, ट्रेंड में भी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो बस यही है कि अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम बिलो यहाँ पे भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे रेंज में चलना है। ठीक है, अभी बीडीसी रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी आपको ये बिलो जोन्स में भी दिखेगा। ठीक है, अभी है रेजिस्टेंस जोन्स में। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन्स में यहाँ पे मिडल पे पीओसी लेवल क्रिएट हुआ है। ठीक है, आपको मैंने वन डे टाइम फ्रेम भी दिखाया, यहाँ पे टिक जोन पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप यहाँ पे इस जोन्स में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इन लेवल्स के ज़रिए। बाकी बाकी ये ट्रेड हमारी ओपन है ऑल्स में। ठीक है, एक इसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ये मुझे लगता है कि जल्दी हिट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टीपीज मेंशन कर दिए हैं, स्टॉप लॉस भी मेंशन कर दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस टीपी लगाएं। ठीक है, एनबीएस की ट्रेड थी वो तो काफ़ी अच्छी जा रही थी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टीपी तो उसने हिट कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको अगेन बताया था कि नीचे आए तो ले सकते हैं, बट आई थिंक नीचे नहीं आया। ठीक है, तो बाकी इस पे मेरी भी ट्रेड ओपन है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं मार्क जोन पे। ठीक है, बाकी चार्ट्स को मैंने आपको अभी दिखा दिया, मैं आपको अभी दो डायरेक्शन दिए। ठीक है, बीटीसी की, एक करंटली और एक नीचे आगे। ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे, लास्टली ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट देखने पे 2 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहले तो 1 आवर में देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन में आ गई, तो ओपन इंटरेस्ट भी ज़रा फिर उसको मज़ा नहीं आता देखने में। ठीक है, ये सही से 4 आवर 4 आवर पे प्राइस ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्यूचर पोजीशंस ओपन हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लोग जो है लॉन्ग करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज पोजीशन हो रही है, प्राइस भी ऊपर जा रही है, प्राइस द पोजीशन इंक्रीज। ठीक है, और लोग मज़ीद यहाँ पे इंटरेस्टेड है
अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करने में। और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है ओपन इंटरेस्ट में, इसका मतलब क्या है, कोई न्यूबी ट्रेडर तो यहाँ पे शॉर्ट तो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब लॉन्ग पोजीशन ही इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे लॉन्ग पोजीशन इंक्रीज़ होती है, तो इसका मतलब यही है कि हमें पॉसिबल बुलिश टारगेट्स बीटीसी के डिक्स यहाँ पे हमें हिट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे ये न्यूज़ की बात है, ठीक है, तो इसका ये है कि अभी इन्होंने बिटकॉइन को अपने जो जो इनके बिटकॉइन हैक हो गए थे, ठीक है, तो अब वो वापस अपने कंज्यूमर को वापस दे रहे हैं, ठीक है, जो इनको मिल गए, ठीक है। मैं आपको ज़रा बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, ठीक है। मैंने आज ही देखी है, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा ऐसे देखता नहीं हूँ वैसे तो, बट मैंने आज ज़रा सुकून से देखी तो काफ़ी इंटरेस्टेड थी है, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि शॉर्ट में ये है कि अब इसका सिनेरियो ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि बीटीसी की जो प्राइस है इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं आएगा, ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स की वजह से आएगा, इनकी वजह से नहीं आएगा, ठीक है। इसकी वजह ये कि जो इन्होंने बिटकॉइन कंज्यूमर को देने हैं वो 8-8 10 10 साल पुराने कंज्यूमर है, ठीक है। इनको अब जाके बिटकॉइन मिलेंगे और इनके बिटकॉइन बहुत ज़्यादा लो टू लो प्राइस से इनके पास बिटकॉइन है, ठीक है। 10 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होल्डर होंगे, मतलब एक होल्ड करने वाले होंगे, ठीक है, जो होल्ड कर सके, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली वो इस प्राइस पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी बीटीसी की प्राइस इस लेवल पे चल रही है, ठीक है। वो इतनी बड़ी एक ह्यूज मार्केट को छोड़ते हुए अभी भी प्रॉफिट में ये बहुत ज़्यादा, बट इस पॉइंट पे सेल नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट और हर कोई तो सेल करेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो करंटली नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरी सोच है, और जब मैंने 2-3 एनालिस्ट को देखा है वो भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी सिनेरियो है, ठीक है। वो जो सेल कर भी देंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आजकल तो इतना ज़्यादा इतनी स्मॉल कंजप्शन से सेलिंग से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा, और अगर अफेक्ट आता भी है तो बीटीसी सिंपल अपनी सपोर्ट जोन पे आ जाएगा। यहाँ पे आप लिक्विडिटी में आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, अगर आता भी है अफेक्ट। हाँ, फिर भी हम अपना रिस्क मैनेज हमेशा करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, मैं ज़्यादा वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। और वीकली टाइम फ्रेम पे खाली मैं स्पॉट करता हूँ एक अपने वो टारगेट्स जहाँ पे बीटीसी प्राइस को होल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए वीकली एनालिसिस को से ओपन करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मैं नहीं जाता, मैं ट्रेडर हूँ तो लॉन्ग टर्म में नहीं देखता इतना, ठीक है। तो अगर मैं एज ए इन्वेस्टर होता हूँ फिर जब जाके मैं इतनी लॉन्ग टर्म प्राइस को देखता हूँ, ठीक है, जिस कॉइन में मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल जी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और इतना ज़्यादा सेलिंग का मुझे नहीं लगता कुछ होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा उल्टा भी होता है, ठीक है। अभी लोग इससे फर्ट से डरे हुए हैं, ठीक है, लोगों ने पूरी पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं है। मैंने इसको कम से कम भी मैंने इसको 1 घंटा बैठ के रीड किया, समझा है, और मुझे इसलिए मैं इस बात का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉसिबल चांसेस है, फिर भी आपको पता है रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेड्स को लेके चलना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है 20350 पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे कोई मसले की बात नहीं है। मैंने आपको जोन बता दिए नीचे के, तो यहाँ पे हम अगेन ट्रेड करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने पोजीशन ली हुई है इस एरिया में मेरी प्रॉफिट में पोजीशन चल रही है अभी, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल करूँगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सेट होगा, वरना प्राइस यहाँ पे ब्रेक करती है, सिंपल स्टॉप लॉस सेट हो जाता है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा सर्कल जोन में, ठीक है। और स्टॉप लॉस पॉइंट भी मैंने यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, स्टॉप लॉस पॉइंट और यहाँ पे बाय पॉइंट, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे कोई और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस स्मॉल बीटीसी अपडेट थी, बाकी मैंने आपको ऑल्ट्स का ही बता दिया, ठीक है, किन ऑल्ट्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। डेली जोन्स में काफ़ी अच्छा ट्रेड हो रहा है ये 4 आवर्स से, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारे टारगेट को हिट कर जाएगा। काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेड है ये कोकोस की, ठीक है। तो बस इसको फॉलो करें, बाकी इंशाल्लाह मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूँगा, मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूँ, ठीक है। बाकी बस वीडियो को एंड करते हैं, सबको अल्लाह हाफिज़।